रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे। घना जंगल और उसके बीच से गुजरता एक व्यापारी। उसके ऊंटों पर लदा था सोना, रेशम, मसाले और कुछ ऐसे खत जो अगर गलत हाथों में चले जाते तो पूरा साम्राज्य हिल सकता था। उस व्यापारी की आंखों में डर था, क्योंकि उस दौर में सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। हर जंगल में डाकू थे, हर मोड़ पर खतरा। लेकिन तभी उसके सामने दिखाई दी एक विशाल सड़क, सीधी, लंबी और अनथी। एक ऐसी सड़क जो हजारों किलोमीटर दूर तक जाती थी। एक सड़क जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड, या फिर शेरशाह सूरी मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए साम्राज्य बने, व्यापार बढ़ा, युद्ध हुए और लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों बनाई गई थी ये सड़क? कैसे बिना मशीनों के सदियों पहले इतना विशाल मार्ग तैयार हुआ? और क्या सच में इस सड़क ने भारत को जोड़ दिया था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के सबसे महान रास्ते पर, जहां हर मोड़ पर छिपी है सत्ता, व्यापार, युद्ध और दर्द की कहानी। यह सिर्फ सड़क नहीं थी, यह हिंदुस्तान की धड़कन थी। 16वीं सदी का भारत आज जैसा नहीं था। न कोई एक्सप्रेसवे, न कोई तेज गाड़ियां, न कोई मोबाइल, न कोई नक्शा। अगर कोई व्यापारी बंगाल से पंजाब जाना चाहता तो उसे महीनों लग जाते। जंगल, नदियां, रेगिस्तान, बीमारियां और सबसे बड़ा खतरा, लुटेरे। कई लोग सफर पर निकलते थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। भारत अमीर था, लेकिन बिखरा हुआ था। हर राज्य अलग, हर रास्ता अलग। और यही कमजोरी थी, क्योंकि जो देश जुड़ा नहीं होता वो ज्यादा समय तक ताकतवर नहीं रह सकता। उसी समय एक ऐसा इंसान उभर रहा था जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। उसका नाम था फरीद खान, लेकिन इतिहास उसे जानता है शेरशाह सूरी के नाम से। शेरशाह सूरी बचपन से ही बेहद चालाक था। उसने गरीबी भी देखी थी और सत्ता की भूख भी। वो जानता था, अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो पहले हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा। उस समय दिल्ली की सत्ता कमजोर हो रही थी। मुगल बादशाह हुमायूं संघर्ष कर रहा था और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शेरशाह सूरी धीरे धीरे ताकतवर बनता गया। उसने बिहार जीता, फिर बंगाल और फिर दिल्ली की ओर बढ़ गया। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक हुई हुमायूं बनाम शेरशाह सूरी, और आखिरकार हुमायूं हार गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक अफगान योद्धा, शेरशाह सूरी। लेकिन बाकी राजाओं की तरह वो सिर्फ महल बनाकर खुश नहीं हुआ। उसने कुछ ऐसा सोचा जो सदियों तक याद रखा जाने वाला था। एक ऐसी सड़क जो पूरे उत्तर भारत को जोड़ दे, बंगाल से लेकर पेशावर तक, हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता। उस दौर में ये पागलपन जैसा विचार था, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी सड़क बनाना लगभग असंभव था। न मशीनें, न आधुनिक इंजीनियर, न ट्रक, सब कुछ हाथों से होना था। लेकिन शेरशाह सूरी ने फैसला कर लिया था। और फिर शुरू हुआ
इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण कार्य। हजारों मजदूर जुटाए गए, जंगल काटे गए, पत्थर लाए गए, नदियों पर पुल बनाए गए, कहीं मिट्टी समतल की गई तो कहीं पहाड़ों को काटा गया। दिन रात काम चलता रहा। धूल, पसीना और खून। इस सड़क में सिर्फ पत्थर नहीं लगे थे, लगा था हजारों लोगों का जीवन। लेकिन शेरशाह सिर्फ सड़क नहीं बना रहा था, वो एक सिस्टम बना रहा था। सड़क के किनारे लगाए गए पेड़ ताकि यात्रियों को छांव मिल सके। हर कुछ दूरी पर बनवाई गई सराय जहां लोग रुक सकें, खाना खा सकें, आराम कर सकें। कुओं का निर्माण हुआ, डाक चौकियां बनाई गईं और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे तेज डाक व्यवस्थाओं में से एक। घोड़े पर सवार संदेशवाहक एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ते थे। खबरें तेजी से पहुंचने लगीं। विद्रोह की सूचना, युद्ध की खबर, राजा के आदेश, सब कुछ अब पहले से कई गुना तेज हो गया। और यही था शेरशाह सूरी का असली कमाल। उसने सिर्फ सड़क नहीं बनाई, उसने हिंदुस्तान की रफ्तार बदल दी। धीरे धीरे इस सड़क पर जिंदगी दौड़ने लगी। बंगाल से रेशम आने लगा, काबुल से घोड़े, दिल्ली से हथियार, पंजाब से अनाज। व्यापार तेजी से बढ़ा, नए बाजार बनने लगे, सरायों के आसपास छोटे शहर बसने लगे। और देखते ही देखते ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की आर्थिक रीढ़ बन गई। लेकिन जहां दौलत होती है वहां खतरा भी होता है। रात होते ही इस सड़क का चेहरा बदल जाता। जंगलों में छिपे डाकू व्यापारियों का इंतजार करते। कई बार पूरी की पूरी व्यापारिक टोली गायब हो जाती। कुछ सरायों में जासूस रहते थे जो यात्रियों की जानकारी बेचते थे। किसके पास कितना सोना है, कौन कहां जा रहा है, सबकी खबर रखी जाती। इस सड़क ने जितना व्यापार देखा उतना ही खून भी देखा। युद्ध के समय इसी सड़क पर सेना दौड़ती थी। घोड़ों की टापों से धरती कांपती थी, तोपें गुजरती थीं, हजारों सैनिक चलते थे। और कई बार इसी सड़क पर लाशें बिछ जाती थीं। मुगल साम्राज्य हो या अफगान शासक, सब जानते थे जो ग्रैंड ट्रंक रोड को नियंत्रित करेगा वही उत्तर भारत पर राज करेगा। समय बीतता गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बनाई सड़क जिंदा रही। मुगल आए, उन्होंने भी इस सड़क का इस्तेमाल किया। बादशाहों के काफिले, हाथियों की कतारें, शाही सेना, सब इसी रास्ते से गुजरते। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर ने भी इस सड़क को और बेहतर कराया, क्योंकि वो जानता था सड़क जितनी मजबूत होगी साम्राज्य उतना मजबूत होगा। लेकिन इतिहास फिर बदलने वाला था। समुद्र पार से आए अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले व्यापारी बनकर फिर शासक बनकर, अंग्रेजों ने जल्दी समझ लिया अगर भारत पर राज करना है तो इस सड़क पर कब्जा जरूरी है। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को और मजबूत किया, कई हिस्सों को पक्का बनाया, नए पुल बनाए, डाक व्यवस्था तेज की। और फिर यही सड़क ब्रिटिश साम्राज्य की नस बन गई। सैनिक तेजी से पहुंचने लगे, हथियार आसानी से भेजे जाने लगे और धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में आने लगा। लेकिन फिर आया 1857, भारत का पहला बड़ा विद्रोह, सिपाही विद्रोह।
क्रांति। और इस बार ग्रैंड ट्रंक रोड फिर इतिहास के बीचों बीच खड़ी थी। इसी सड़क पर विद्रोही दौड़े, इसी सड़क से अंग्रेजी सेना निकली, कई शहरों में लड़ाइयां हुई, धुआं, आग, चीखें और मौत। ग्रैंड ट्रंक रोड सब देख रही थी, लेकिन सबसे दर्दनाक दृश्य अभी बाकी था। 1947, भारत का विभाजन। और अचानक जो सड़क लोगों को जोड़ती थी, वही सड़क बंट गई। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े, कुछ भारत की ओर, कुछ पाकिस्तान की ओर। सामान सिर पर, बच्चे गोद में, आंखों में डर और दिल में दर्द। ग्रैंड ट्रंक रोड उस समय सिर्फ सड़क नहीं थी, वो इंसानी त्रासदी का गवाह बन चुकी थी। कई लोग रास्ते में मर गए, कई बिछड़ गए, कई कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। आज भी जब इतिहासकार विभाजन की बात करते हैं, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि उस सड़क ने मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक देखा था। समय आगे बढ़ गया, देश बदल गया, सड़कें बदल गईं, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी जिंदा है। आज उसी रास्ते पर ट्रक दौड़ते हैं, कारें भागती हैं, लाखों लोग रोज सफर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ सड़क पर नहीं, इतिहास पर चल रहे हैं। कहीं पुराने पेड़ अब भी खड़े हैं, कुछ सरायों के खंडहर अब भी मौजूद हैं, कुछ पुराने पुल अब भी दिखाई देते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। कल्पना कीजिए, उसी सड़क पर कभी शेरशाह सूरी चला होगा, उसी सड़क पर मुगल सेना गुजरी होगी, उसी सड़क पर अंग्रेजों की टुकड़ी निकली होगी, उसी सड़क पर शरणार्थी रोते हुए चले होंगे। और आज उसी सड़क पर आधुनिक भारत दौड़ रहा है। एक सड़क, 500 साल और अनगिनत कहानियां। ग्रैंड ट्रंक रोड सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत की आत्मा का हिस्सा है। ये वो रास्ता है जिसने साम्राज्यों को जोड़ा, व्यापार को बढ़ाया और इतिहास को बदल दिया। अगर ये सड़क नहीं होती, तो शायद भारत का इतिहास भी अलग होता। शायद व्यापार इतना तेज नहीं बढ़ता, शायद साम्राज्य इतने मजबूत नहीं बनते, शायद अंग्रेजों को इतना नियंत्रण नहीं मिलता। एक सड़क इतिहास बदल सकती है, और ग्रैंड ट्रंक रोड ने बदला। आज जब आप किसी हाईवे पर सफर करें, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि कहीं न कहीं उस सड़क की जड़ें उसी महान मार्ग से जुड़ी हैं, जो सदियों पहले शेरशाह सूरी ने बनवाया था। एक राजा जिसने समझ लिया था कि तलवारें साम्राज्य जीतती हैं, लेकिन सड़कें उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देती हैं। साम्राज्य खत्म हो गए, राजा मिट गए, लेकिन सड़क आज भी जिंदा है। और शायद जब तक भारत रहेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड की कहानी भी जिंदा रहेगी।